कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आपको जादुई, सुकून देने वाली और हल्की फुल्की मज़ेदार एनीमे जैसी कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में एक नई दुनिया, नए किरदार और ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से रंगीन गांव होशिनारा में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लुमीरा। लुमीरा बहुत ही खूबसूरत, चमकती आंखों वाली और थोड़ी अजीब सी कल्पनाओं में रहने वाली लड़की थी। गांव के लोग कहते थे कि अगर कोई इंसान बादलों से बात कर सकता है तो वह सिर्फ लुमीरा है। लेकिन सच यह था कि लुमीरा जितनी प्यारी थी उतनी ही अनाड़ी भी थी। एक सुबह उसने बड़ी गंभीर आवाज़ में खुद से कहा, आज मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर शुरू करूंगी। और जैसे ही वह बहादुरी से दरवाजे की ओर चली, उसका पैर बिल्ली के खिलौने पर पड़ा और वह फिसलकर सीधे दरवाजे से टकरा गई। बिल्ली आराम से उसे देख रही थी, जैसे कह रही है, हो हीरो बनने से पहले चलना तो सीख लो। लुमीरा उठी, अपने बाल ठीक किए और ऐसे बाहर निकली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन उसने तय किया कि वह जंगल में जाकर कोई रहस्यमयी खोज करेगी। गांव के पास एक पुराना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब जादुई चीज़ें छिपी हुई हैं। लुमीरा बड़ी बहादुरी से जंगल में घुसी, लेकिन 10 कदम चलते ही उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। वह डरने की बजाय पेड़ से बोली, अगर तुम भूत हो तो पहले बताना, मैं डरने का अभिनय अच्छी तरह कर लूँ। तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक छोटा गोल मटोल जादुई प्राणी निकला जो आलू और खरगोश के बीच का कोई अजीब मिश्रण लग रहा था। वह प्राणी लुमीरा को देखकर चौंक गया और लुमीरा उसे देखकर। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर लुमीरा बोली, ठीक है, पहले तुम बोलो, तुम सब्जी हो या जानवर? वह प्राणी गुस्से में फूला और भागने लगा और लुमीरा उसके पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ते दौड़ते वह एक ढलान पर फिसल गई और पत्तों के ढेर में जा गिरी। जब उसने सिर बाहर निकाला तो देखा कि वही प्राणी उसके सामने बैठकर उसे घूर रहा है, जैसे किसी बहुत ही अजीब इंसान को देख रहा हो। धीरे धीरे वह प्राणी लुमीरा से घुलने लगा और जल्द ही दोनों दोस्त बन गए। पूरे दिन जंगल में लुमीरा की वजह से इतनी मज़ेदार घटनाएं हुई कि अगर कोई देखता तो समझता कि यह कोई एडवेंचर नहीं बल्कि कॉमेडी शो चल रहा है। कभी वह पेड़ से आम तोड़ने की कोशिश करती और खुद नीचे गिर जाती, कभी बहादुरी दिखाने के लिए चिल्लाती और खुद ही अपनी आवाज़ से डर जाती। लेकिन इसी हंसी मजाक के बीच उसे एहसास हुआ कि शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर यही है, हर दिन को थोड़ा मज़ेदार बना देना। शाम होते होते सूरज की सुनहरी रोशनी जंगल में फैल गई। हवा धीरे धीरे चल रही थी और लुमीरा घास पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, अगर हीरो बनने का मतलब लोगों को हंसाना है तो शायद मैं पहले से ही थोड़ी हीरो हूँ। पास बैठा छोटा जादुई प्राणी भी अजीब सी आवाज़ में हंसा, जैसे उसकी बात से सहमत हो। उस दिन के बाद गांव में अक्सर लोग कहते थे कि जब भी जंगल की तरफ से हंसी की आवाज़ आती है तो समझ जाओ कि लुमीरा फिर कोई नया एडवेंचर कर रही है। और अगर आपको भी ऐसी प्यारी, जादुई और हल्की फुल्की मज़ेदार कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नई दुनिया और नए किरदारों के साथ।